मिनरल्स हैं वो उनमें से उनको राइट्स अच्छे मिले, इन हुँ, सब की चीज़ें हैं। लेकिन बात वही है कि बेसिक चीज़ वही है कि उनको और एंगेज करना पड़ेगा और जो वहाँ की यूथ है, हुँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सबसे बेस्ट होता है अगर किसी इलाके की यूथ हुँ, अगर हुकूमत का उनके साथ एक डायरेक्ट लिंक है और हुँ, वो अपनी जो भी उनकी कंसर्न है उनके साथ मतलब शेयर इस तरह से कर सकते हैं तो काफ़ी मसले हल भी होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट का जो मॉडल है अपनाना पड़ेगा। एक बात मैं इसमें जो है वो ऐड करना चाहूँगा जो आपके इंट्रो में भी थी कि आपने ना साथ सिंध का ज़िक्र किया, फिर उसमें मैंने सिंधु देश और मतलब ये भी मैंने सुना, तो ये इन ग्राउंड कुछ भी नहीं है ऐसा। सिंध अभी भी आप देख लें आप पिछले 4 माह के, 5 माह के, 1 साल के फिगर उठा के देख लें, सिंध में किसी किस्म का कोई आतंकवाद नहीं है। सिंधु देश का नाम हम सुनते थे, एक स्टंट था जो कि 70s के अंदर था, 80s के अंदर था, लेकिन वो कभी इतना मैटेरियलाइज़ हो नहीं सका है। तो मैं हुँ, ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ और आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन है रिकॉर्ड कि हुँ, सिंध में किसी किस्म की ना कोई इंसर्जेंसी है, ना किसी किस्म की कोई सेपरेटिस्ट एक्टिव मूवमेंट चल रही। हुँ। अच्छा ये भी तो बता दीजिए जैसे जो जो संभावनाएँ अभी और जैसा फजल रहमान के बयान से संकेत मिल रहा है, ये पहली बार तो नहीं है ना कि पाकिस्तान में कुछ टुकड़े होने की बात सामने आ रही हो या पाकिस्तान से कोई हिस्सा अलग हुआ हो, ये तो हमने इससे पहले भी देखा है ना। तो क्या इस तरह की संभावनाओं को बिल्कुल सिरे सिरे से नकार रहे हैं आप या फिर ये कह रहे हैं कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिख रही है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो? रचना जी, मेरे ख्याल में मैं इस पे काफ़ी हद तक इस पे कह चुका हूँ कि ये एक छोटा सेक्शन है एक सूबे का। तो ये इसको आप ऐसे ही देख लें कि आपका जैसे एक पूरा नॉर्थ इंडिया है, उसमें अगर कोई आपकी एक स्टेट है, उसमें एक छोटी-सी जगह जैसे आपका छत्तीसगढ़ है। हुँ, हम सबको पता है कि वहाँ का जो सुकमा का इलाका है, दांतेवाड़ा का इलाका है, वहाँ हमेशा प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि छत्तीसगढ़ जो है वो सारे का सारा नो गो एरिया है। तो वही बात है कि हर जगह असर नहीं पड़ता और वही बात है कि 71 से इसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। ये तो मैं हुँ, आपको बिल्कुल यकीन से कहता हूँ। एक बात करूँगा आखिरी बात। आपने फज़ल रहमान की बात की जो कि पैक बनाया उसी को लेके चले हैं, तो उन्होंने एक बड़ा हुँ, अच्छा काम भी किया है। हुँ, उन्होंने अफ़गान उलमा के साथ बात की अफ़गानिस्तान जाके हुँ, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे उनके उलमा ने फ़तवा दिया कि अब जिहाद नहीं होगा, जिहाद ख़त्म हो चुका है। तो जो हुँ, जिहाद का सहारा लेके तंज़ीमें आगे जा रही हैं, इनका जिहाद कोई मानेगा नहीं। पाकिस्तान के 35,000 जो उलमा हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम मुकम्मल तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर अमल करते हैं, इससे हुँ। इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं। तो ये जो बहुत अच्छा 71 काम भी में किया हुआ है। वो अब होगा या नहीं होगा? चलिए अब ये बता दीजिए वो क्योंकि तो बलूचिस्तान बहुत जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिन में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ पर जो जो मूवमेंट है और जिस तरीके से अग्रेसिव है बीएलए उसको लेकर मैं पूछ रही हूँ। क्या होगा ऐसा कुछ? बीएलए की जो मिलिट्री माइट है, अभी यहाँ पे सर बैठे हैं, ये हमें मतलब जो डिफेंस के हवाले से चीज़ें हमसे बहुत अच्छा जानते हैं। हुँ, इनकी वो वाली इस्तेदाद या कैपेसिटी नहीं है जो एक जो फुल फ्लेश आर्मी की होती है, बहुत फ़र्क है, बहुत इनकी तुलना है हुँ, और मैं नहीं समझता वक़्ती तौर पे तंग कर रहे हैं और टेम्परेचर ऊपर-नीचे होता रहता है। हुँ। लॉन्ग टर्म में नहीं, ये बहुत इसको लंबा खींच नहीं सकेगा। ठीक है। यूके देवनाथ सर, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? यूके देवनाथ सर तक आवाज़ शायद नहीं पहुँच रही है। नेटवर्क इशू कुछ उनकी तरफ है। हुसैन जावेद जी, अगर अगर पाकिस्तान के ही लोग इस तरह की बात बोलें या फिर इस तरह की सुगबुगाहट हो और जैसे आपने कहा कि सभी के सामने बोली गई बात है और आप कह रहे हैं आप लंबे वक्त से रहमान को जानते हैं और बहुत अच्छी समझ वो रखते हैं। ये बताइए पॉलिटिकल पार्टीज में किसी तरह की कोई चर्चा हो रही है क्या अब? देखिए मैम, मैं आपको बताऊँ कि फज़ल रहमान साहब, जैसे कि मैंने कहा वो हमारे सबसे हुँ, स्मार्ट स्मार्ट, हुँ, श्रीयूट और हुँ, कैपेबल किस्म के सियासतदान हैं हुँ, और पिछले 35 साल से इस मुल्क की सियासत को बहुत अच्छा समझते हैं। हुँ, और उनको अच्छी तरह पता है कब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मैंने कौन से लफ्ज़ कैसे बोलने हैं। हुँ, मैं आपको उनकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उनका अफ़गानिस्तान में भी बहुत अच्छा होल्ड है। हुँ, अभी उन्होंने अपना कल एक फ्रेश इंटरव्यू दिया, उन्होंने एक उसमें कही थी लाइन कि हमारा अफ़गानिस्तान के साथ जो टेंशन चल रही है और जो टीटीपी को सेफ हेवन्स मिले, ये हल हो सकता है। हुँ, अफ़गान हुकूमत सिर्फ़ ये कह रही है हमें मोहलत दें हुँ, और हम बहुत ज़्यादा शायद जल्दी दिखा रहे हैं। ये फज़ल रहमान साहब ने कहा, यानी उनके कहने से मुराद है कि थोड़ी-सी इसमें हुँ। जो काबुल हुकूमत है उनको टाइम देंगे तो ये मसला हल हो जाएगा और ठीक है। आपके सामने ही है। तुरखुम का बॉर्डर खुल चुका है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी टॉक स्टार्ट हो गई है। हुँ, रेफ्यूजीज़ का जो मसला था उस पे भी इत्तेफ़ाक हो रहा है कि ठीक है इतनी जल्दी हम उनको सेंड नहीं करेंगे। अगर अफ़गानिस्तान को और अरसा चाहिए तो वो हमसे माँग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है।
हुसैन जावेद जी, जब जब आपसे बात होती है आप इतना शांत रहकर और इतना सधे हुए तरीके से बात करते हैं, ऐसा लगता है बड़ी शांति, बड़ा अमन और बड़ा सब कुछ अच्छा है पाकिस्तान में। और चलिए, हमारी तो दुआएं भी हैं, हमारा पड़ोसी देश है, कि अमन चैन बना रहे। आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी रहती है, आपसे बात करना अच्छा रहता है। शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ में जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।